अमरनाथ से भी कठिन महादेव की इस यात्रा में रूह काम जाती है। ऐसा आपने कई जगह आर्टिकल्स भी पढ़ा होगा, कई किताबों में पढ़ा भी होगा और आप इस जर्नी में खुद गए भी होंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे कठिन यात्रा धार्मिक मानी जाती है। अगर उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो है अमरनाथ यात्रा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा कठिन है। अमरनाथ यात्रा में जहां लोगों को करीब 14,000 फीट यानी 14,000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए आपको 18,570 फीट, सोचिए इतनी फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है, यानी 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है। और यहाँ पहुंचने का रास्ता भी बेहद खतरनाक है। मतलब ये आम रास्ता नहीं है, बहुत खतरनाक है, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शुमार होने के बावजूद श्रीखंड यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो होते हैं यात्रा में पहुंचते हैं। श्रद्धालु यहाँ पे काफी आते हैं। वैसे तो हिमाचल के लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं, पर दूर के जैसे कि हरियाणा, पंजाब हो गया और इवन साउथ तक के लोग भी यहाँ पे आते हैं। उनको अच्छा लगता है यहाँ का ट्रैक करना, पर बहुत रिस्क भी है। दिल्ली से भी काफ़ी लोग आते हैं। रास्ता थोड़ा खराब माना जाता है क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज होना भी जरूरी होता है, एक्सपीरियंस होना भी जरूरी होता है पहाड़ों में चढ़ने का। श्रीखंड यात्रा के लिए 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती है। कई दफा तो इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है और ऐसे बहुत केसेस है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड यात्रा के दौरान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी पड़ती है। श्रीखंड जाते समय करीब 1 दर्जन धार्मिक स्थल व देवशिलाएं हैं। अगर आप जाएं इस रास्ते में तो आपको कई धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं, देवशिलाएं देखने को मिलती है। श्रीखंड में भगवान शिव का शिवलिंग है। श्रीखंड से करीब 50 मीटर पहले पार्वती, गणेश व कार्तिक स्वामी की प्रतिमाएं भी हैं। ये खुद में ही एक देखने लायक बात है। यहाँ पे इस ट्रैक पर श्रीखंड महादेव हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से सटा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो श्रीखंड महादेव है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल का, ये काफ़ी बड़ा ग्रेट हिमालयन पार्क है। यहाँ काफ़ी लोग जाना चाहते हैं, कुल्लू मनाली के, तो इस पूरे ग्रेट नेशनल पार्क में जाना चाहते हैं। काफ़ी जानवरों को यहाँ देखने को मिलता है, कई प्लांट्स की प्रजातियाँ भी देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस चोटी पर भगवान शिव का वास है। इसकी शिवलिंग की ऊंचाई अगर हम बात करें तो 72 फीट है, मतलब 72 फीट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच से एक ट्रैक है। अमरनाथ यात्रा के दौरान लोग जहाँ खच्चरों का सहारा लेते हैं, वहीं श्रीखंड महादेव की 35 किलोमीटर की इतनी कठिन चढ़ाई है जिस पर कोई खच्चर घोड़ा चल ही नहीं सकता क्योंकि रास्ता ही ऐसा नहीं है। श्रीखंड का रास्ता रामपुर बुशहर से जाता है, जहाँ से निर्मंड, उसके बाद बागीपुल नाम की एक जगह आती है, उसके बाद बागीपुल और आखिर में जाओं के बाद पैदल यात्रा शुरू होती है, एक जगह आती है। क्या है पौराणिक महत्व श्रीखंड की? पौराणिक मान्यता है कि भस्मासुर राक्षस ने अपनी तपस्या से शिव से वरदान मांगा था कि वो जिस पर भी अपना हाथ रखेगा तो वो भस्म होगा। राक्षसी भाव होने के कारण उसने माता पार्वती से शादी करने की ठान ली, इसलिए भस्मासुर ने शिव के ऊपर हाथ रखकर उसे भस्म करने की योजना बनाई। लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी मंशा को नष्ट किया। विष्णु ने माता पार्वती का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने साथ नृत्य करने के लिए राजी किया। नृत्य के दौरान भस्मासुर ने अपने सिर पर ही हाथ रख लिया और भस्म हो गया। आज भी वहाँ की मिट्टी व पानी दूर से लाल दिखाई देते हैं। श्रीखंड महादेव पहुँचने के लिए शिमला जिले के रामपुर से कुल्लू जिला के निर्मंड होकर, एक्चुअली जो रामपुर है इसके बहुत ही नज़दीक निर्मंड है। आपको लग रहा होगा कि शिमला जिला है कि दूसरा जिला कुल्लू आता है, पर ऐसा नहीं है। रामपुर से एक पुल पार हो जाएगा और वहाँ से जिसे वजीर बॉडी आई थिंक बोला जाता है, तो रामपुर से निर्मंड की तरफ को आप आसानी से पहुँच सकते हैं। कोई 1 घंटा लगता है तकरीबन अधिकतम, और आप कुल्लू जिला के निर्मंड में पहुँच जाएंगे क्योंकि बाउंड्री है ये ना, निर्मंड बिल्कुल बाउंड्री में आता है कुल्लू जिला और रामपुर मतलब शिमला जिला के। और निर्मंड से आगे बागीपुल आता है जो काफ़ी दूर नहीं है, और जाऊं तक गाड़ियां और बसों से
पहुंचना पड़ता है, जहां से फिर आगे करीब 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होती है। पर यह ट्रैक कोई आसान नहीं है देखिए, क्योंकि इस पर थोड़ा सा कोई आपको सांस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप फिट भी होने चाहिए मेडिकली, तब आप चल सकते हैं। क्योंकि सावधानी हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो धार्मिक स्थल है, चाहे वो आप कहीं पे भी जाते हैं घूमने। फिटनेस, माइंड की फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है और बॉडी की फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है, हर फिटनेस चाहिए।